हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग इन क्लास ट्वेल्थ ईपीएस को शुरू करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी सारे चैप्टर्स आज हम लोग खत्म करेंगे। ये एक तरीके से जो लेक्चर होगा अंडरस्टैंडिंग प्लस रिवीजन लेक्चर होगा, यानी कि अगर आपने पहले कहीं पढ़ रखा है तो आपको ये रिवीजन की तरह लगेगा, आपने कहीं भी नहीं पढ़ रखा है तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा। एक डिस्क्लेमर मैं दे देना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। ओए, ध्यान से सुनो। डिस्क्लेमर ये है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और गेस्ट पेपर से आप पढ़ाई कर रहे हो, ये बिहार बोर्ड ट्वेल्थ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है। और अगर आप गेस्ट पेपर से पढ़ाई कर रहे हो, मैंने जो वीडियो में समझाया और गेस्ट पेपर जो बोल रहा है, अगर दोनों में लड़ाई हो रहा है, दोनों में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, सॉरी, दोनों में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो आप गेस्ट पेपर वाले को चुनिएगा, मेरे को नहीं। मैं यहाँ आपको कॉन्सेप्ट देना है, मैं आपको अपने तरीके से सिखाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। आपको गेस्ट पेपर को ही फॉलो करके जाना है एग्जाम में, बिहार बोर्ड के लिए है ये क्लास ट्वेल्थ एंटरप्रेन्योरशिप। चलिए, सबसे पहला चैप्टर का नाम है सेंसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज। मतलब सेंस करना और आइडेंटिफाई करना क्या, एंटरप्रेन्योर के अपॉर्चुनिटीज को। ओके, देखते हैं। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी इंप्लाइज रीपिंग बेनिफिट्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कंडीशंस। सम पीपल गेट बेनिफिटेड हु आइडेंटिफाई सच अपॉर्चुनिटीज वेयर रेस्ट अचीव नथिंग। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि आप कुछ रिप कर रहे हो। रिप मतलब कुछ जनरेट कर रहे हो। कैसे हम लोग क्रॉप्स को रिप रिप आउट करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, वैसे ही है। आप कुछ जनरेशन कर रहे हो, ठीक है, एग्जिस्टिंग कंडीशन से। जैसे कि मैं आपको समझाऊं, एक एग्जांपल देता हूं। आपको शायद पता होगा ओला कैब कैसे आया। क्या आप में से किसी को भी पता है ओला कैसे आया? ओला, ओला, ओला सर, हमें तो ये भी नहीं पता ओला क्या होता है। हम लोगों ने तो सिर्फ गोला खाया है, आई मीन गोला खाया है। तो ओला बेटा कुछ नहीं होता है। ओला एक कैब सर्विस है। हाँ सर, हमें ये पता है, उबर, ओला, हाँ। तो जो ओला कैब सर्विस है, किसी को मालूम है कैसे आया था? इसके जो अग्रवाल करके कोई है, मैं पूरा नाम भूल रहा हूँ, कोई अग्रवाल है, ठीक है। सीईओ, फाउंडर है इसका, अग्रवाल फाउंडर है। किसका भाई साहब? ओला का। ओला का फाउंडर अग्रवाल है। कैसे आया था पता है? अग्रवाल अपने मुंबई के घर से कहीं शायद बेंगलोर जा रहे थे। तो यहाँ पे उन्होंने मुंबई में टैक्सी ली, और टैक्सी वाला बीच रास्ते में जाके उन्हें बोलता है, या तो 1,000 रुपये ज्यादा दो, या तो यहीं उतर जाओ, मैं तुम्हें आगे लेके नहीं जाऊंगा। टैक्सी वाले से पहले बात हो गई थी कि तुम 1,000 रुपये में मुझे मुंबई से बेंगलोर या पुणे, जो भी जगह है यार, वहां तुम मेरे को पहुंचाओगे। तो यहाँ पर ओला वाला कह रहा हूँ, इस टैक्सी वाले ने अग्रवाल भाई साहब को धोखा दे दिया। अग्रवाल भाई साहब बोले, मैंने 1,000 रुपये की बात की थी, 1,000 रुपये मैंने दे रखे हैं, अब तुम मुझे बीच रास्ते में सुनसान हाईवे पे कहाँ छोड़ रहे हो? ये बोला, आप भाड़ में जाइए, मुझे आपसे फर्क नहीं है। अगर आप 1,000 रुपये एक्स्ट्रा और देंगे तो मैं आपको आगे लेके जाऊंगा, अदरवाइज आप मेरी गाड़ी से यहीं पे उतर जाइए। अगर इनकी जगह, अग्रवाल भैया की जगह हम और आप होते तो क्या करते? शायद इसे 10 गालियां दे देते, शायद कुछ अनाप शनाप बोल देते इसे। किसे? ये टैक्सी ड्राइवर को। और फिर हम लोग चल देते अपने मुंबई या फिर दोस्त के शादी में, जहां अग्रवाल भैया मुंबई से दोस्त के शादी में बेंगलोर जा रहे थे। बट यहाँ पे अग्रवाल भैया ने क्या किया? अग्रवाल भैया ने सोचा, यार अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो कितने लोगों के साथ ऐसा होता होगा, लड़कियों के साथ कैसा होता होगा। तो इन्होंने वहां पर सोचा कि मैं कैब सर्विस शुरू करूंगा। अग्रवाल भैया एक टूरिस्ट थे। अग्रवाल भैया कौन थे? टूरिस्ट। इनके पास गाड़ी घोड़ा सब था पहले से। वहां से इन्होंने जनरेशन किया आइडिया का कि मैं क्या लेके आऊंगा, एक कैब सर्विस लेके आऊंगा। तो बस, चैप्टर यहीं पे शुरू होता है और चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। यकीन मानिए मेरी बातों का। जैसे कि यहाँ क्या कह रहा है कि अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है रिपिंग करना एग्जिस्टिंग कंडीशन से। जैसे अग्रवाल भैया एग्जिस्टिंग कंडीशन में फंसे हुए थे, उन्होंने उस चीज से रिप आउट किया। रिप आउट म्हणजे उन्होंने उस चीज का बेनिफिट लिया। कुछ बेनिफिट लेते हैं उस अपॉर्चुनिटी का, कुछ मुंह ताकते रह जाते हैं। अपॉर्चुनिटी कभी भी स्टेबल नहीं होता, ये कुछ समय के लिए आता है और चला जाता है। जैसे अग्रवाल भैया अगर उस समय नहीं सोचते तो अग्रवाल भैया के हाथ से वो अपॉर्चुनिटी चला जाता। जैसे ही अग्रवाल भैया के हाथ से वो अपॉर्चुनिटी चला जाता, अग्रवाल भैया भी अभी कुछ नहीं होते। लेकिन देखो अभी ओला का कितना बड़ा नाम है। दोज हु रिप द बेनिफिट्स आर टर्म्ड एज एंटरप्रेन्योर्स। अग्रवाल भैया आज एंटरप्रेन्योर है। और हाँ जी, बाय द ग्रेविटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। मतलब वो लोग देखते हैं कि भैया ये कि मतलब हम कंटेम अपॉर्चुनिटी को कंटेम्पलेट, मतलब अपॉर्चुनिटी को हम पा सकते हैं कि नहीं, फिजिबिलिटी है कि नहीं। जैसे अग्रवाल भैया बोले, हम ओला नाम का सर्विस शुरू करेंगे, क्या वैसा सॉफ्टवेयर बन सकता है कि नहीं, जीपीएस ट्रैक हो सकता है कि नहीं, हम टैक्सी वगैरह बुक कर सकते हैं कि नहीं। ये सारा कुछ उन्होंने देखा और अपने ड्रीम को उन्होंने रियलिटी में लाया। काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एक होता है एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी, एक होता है क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। अगर ओला वाले भैया ने क्या किया, अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया अग्रवाल भैया ने। बट एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है कि ओला चल रहा है, ओला चल रहा है बट अच्छा सर्विस नहीं दे रहा है, यानी मार्केट में अभी जगह है घुसने का। तो आप वहां पे क्या करोगे? आप वहां पे आके क्या करोगे? सर हम वहां पे आके गोला नाम का एक सर्विस शुरू करेंगे। गोला, ओला का कॉम्पिटिटर गोला, ये भी कैब सर्विस देगा लेकिन हम सर्विस अच्छा देंगे एज कंपेरिजन टू ओला।
तो बस ये हो गया एग्जिस्टिंग वाला। रिलेशनशिप बिटवीन अपॉर्चुनिटी एंड एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर को डुअल मास्क पहनना पड़ता है, पहला उसका पर्सनैलिटी, दूसरा उसका रोल एंड इनोवेशन। मतलब सर, ये पर्सनैलिटी वैसा होना चाहिए, जैसे गोगा नहीं होना चाहिए। गोगा मतलब बेवकूफ नहीं होना चाहिए कि 10 गाली देके निकल लिए मेरी तरह तुम्हारी तरह। उसने बुद्धि लगाया और वो इनोवेटर की तरह काम किया। फैक्टर्स ऑफ सेंसिंग द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी सेंस करने का फैक्टर क्या है? एबिलिटी टू परसीव। औकात होना चाहिए परसीव करने का, एबिलिटी होना चाहिए, काबिलियत होना चाहिए आप में, जैसे अग्रवाल भैया में था। इनसाइट टू द चेंज, मतलब इनसाइट म्हणजे नॉलेज, जिसको लिखना है लिख लो। इनसाइट म्हणजे नॉलेज, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। जैसे अग्रवाल भैया ने क्यों शुरू किया ओला? अग्रवाल भैया ने ओला इसलिए शुरू किया क्योंकि ये क्या थे? एक टूरिस्ट थे। मैंने आपको बताया ना, अग्रवाल भैया एक टूरिस्ट थे, टूरिस्ट सर्विस देते थे, तो उन्होंने ओला कैब सर्विस शुरू कर दिया। नॉलेज था तो उन्होंने नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल किया। फिर सर नेक्स्ट क्या है? नॉलेज अबाउट कॉम्पिटिटर। हाँ जी, कॉम्पिटिटर का भी ख्याल रखो। ओला आने से पहले ही इंटरनेशनल लेवल पे उबर चलता था। उबर इंडिया में नहीं था, इंटरनेशनल पे था। हार्सनिंग द इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन को पहचानो, उसको एनालाइज करो और क्वालिटी को क्रिएट करो, मतलब प्रोडक्ट बनाओ। हाँ, किसी वेंचर का प्रमोशन कैसे होता है? स्टेजेस की बात की जा रही है। वेंचर म्हणजे जो आप बिजनेस खड़ा कर रहे हो, वेंचर एंटरप्राइज बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो भी, सबसे पहले उसको देखो, प्रमोशन करो, है ना? फिर उसका आइडेंटिफाई करो। प्रमोशन म्हणजे कि खुद को इनबिल्ट करो, फिर आइडेंटिफाई करो अपॉर्चुनिटीज को। ये बिल्कुल क्लास 11 एंटरप्रेन्योर टॉपिक जैसा है। एनालाइज करो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, कैपिटल इकट्ठा करो और एक नया यूनिट बनाओ, म्हणजे 5 स्टेप। प्रमोशन करो यानी बुद्धि लगाओ, आइडेंटिफाई करो अपॉर्चुनिटीज को, एनालाइज करो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को। पहले तुम अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई किया, जैसे अग्रवाल भैया बोले अरे ये तो गलत हो रहा है। फिर वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की कि क्या हम सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर बना सकते हैं कि नहीं। और फाइनली उन्होंने एक यूनिट को सेटअप, सॉरी माफ करना, पूंजी इकट्ठा करके यूनिट सेटअप किया उन्होंने। प्रमोशन ऑफ ए वेंचर का मतलब सर, प्रमोशन ऑफ ए वेंचर मतलब एक आइडिया लाना, अंडरटेक एन एंटरप्राइज जो कि फाइनल डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा, मतलब बुद्धि में ले आना। मैंने बताया ना, प्रमोशन, औकात, बुद्धि, नॉलेज, मतलब एक कंसेप्ट लाना कि अच्छा हम ऐसा कर सकते हैं। इमेजिनेशन ऑफ ए वेंचर, जब आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई हो गया, एक एंटरप्राइज एनालाइज करता है कि वो सही में वाइबल होगा कि नहीं। वाइबल मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं। बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी ध्यान रखना, उसका रिस्क देखना, यू नो उसका डिसीजन ध्यान से लेना। रिस्क मतलब कि अगर ये धंधा चालू किया चलेगा नहीं चलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ऑब्जेक्टिव देखो भैया, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को कैसे तुम आइडेंटिफाई करेगा। और लास्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग। पहला, इंटरनल रिसोर्सेज है कि नहीं। जैसे इन अग्रवाल भैया को एक ऐप बनाना था ओला नाम का, बट अग्रवाल भैया तो टूरिस्ट थे, इनको वो नहीं आता था, क्या कहते, कोडिंग वोडिंग नहीं आता था, ये ऐप नहीं बना सकते थे। इनको कोडिंग नहीं आता था, ये ऐप नहीं बना सकते थे। तो इन्होंने पता है क्या किया? इन्होंने एक और फाउंडर लाया जिसको हम लोग को फाउंडर बोलते हैं। यूट्यूब कह रहा हूँ यूट्यूब पे मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और गूगल पे जाके सर्च करना फाउंडर्स ऑफ ओला। एक अग्रवाल भैया करके आएंगे, एक दूसरा आएगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग दोनों का नाम सर्च करके काइंडली कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ताकि काफी लोगों का भला हो जाए। सब आपकी तरह मेहनती नहीं है, कुछ लोग आलसी होते हैं मेरी तरह। तो इंटरनल रिसोर्स देखो कि तुम कर सकते हो कि नहीं। डिमांड देखो कि उस चीज का है भी कि नहीं। तुम ओला बना दिया, अब लोग डिमांड नहीं करेगा तो क्या फायदा। एक्सटर्नल असिस्टेंस लो, जैसे इसने वो देखा कि मैं ऐप कैसे बनाऊं। फिर रॉ मटेरियल इकट्ठा कर, परफॉर्मेंस देख, पॉसिबिलिटी देख कि हो सकता है कि नहीं। इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो कि इसके लिए इंडस्ट्री है कि नहीं, और रिस्क देख लो। ये पड़ जाएगा, कॉमन सेंस है। मैंने कुछ एमसीक्यूज रखे हैं, चलिए इन एमसीक्यूज को देखते हैं हम लोग जरा सा चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर इज अ मैनेजर, डायरेक्टर, एम्प्लॉय या रिस्क टेकर। रिस्क टेकर है भैया मैनेजर। एंटरप्रेन्योर है भाई, मालिक है, मालिक। मैनेजर डायरेक्टर एम्प्लॉय का धंधा करेगा, वो रिस्क लेगा, रिस्क लेके काम धंधा बस आराम से बैठेगा, जैसे मुकेश अंबानी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी? एग्जिस्टिंग, क्रिएटेड, बोथ है। अभी अभी पढ़ाए थे बोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज कनेक्टेड विद बिजनेस? रिस्क मैनेजमेंट। बाय अपॉर्चुनिटी वी मीन, हा मेरा फेवरेट ऑल ऑफ दिस। मैं पढ़ना ही नहीं ऊपर नीचे कहीं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर? टू। बताए तो अभी, क्रिएटेड एंड एग्जिस्टिंग। ऐसे मत देखो, ऐसे देखोगे तो थप्पड़ मारूंगा, थप्पड़। एक गाना है ना, थप्पड़ मारूंगी करके, थप्पड़ मारूंगी। मैंने सुना नहीं, मैंने लाइन खाली सुना। क्या बोल दिया मैंने? चलो हटो, वापस आओ। हंस रही, देखी लड़की हंस रही है, लड़की इधर इधर इधर, देख इधर, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी? वॉल्यूम, क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी, एग्जिस्टिंग, एंड नन ऑफ दिस। वॉल्यूम, क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी, एग्जिस्टिंग है। वॉल्यूम 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 कैसे? अगर वॉल्यूम ही नहीं रहेगा उसका तो तुम अपॉर्चुनिटी का अचार डालेगा,
तुम गुड्स बना दिया, कोई खरीदने वाली नहीं था, चार डालो बैठ के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी? क्रिएटेड, लास्ट, फर्स्ट। अभी हमने बताया क्रिएटेड और एग्जिस्टिंग, तो क्रिएटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ सेंसिंग अपॉर्चुनिटी? आह, मेरा फेवरेट, आई लव ऑल ऑफ दिस इन बिहार बोर्ड एग्जाम्स। Is it necessary to give due consideration of internal resource before initiating a particular decision? Yes, it is necessary. Every new business opportunity is a unique. ऑब्वियस ही बात है यार, हर बिजनेस अपॉर्चुनिटी अलग अलग होता है। चलिए फटाफट दूसरा देख लेते हैं, एनवायरमेंट स्कैनिंग। अब मेरे प्यारे प्यारे बाबू सोना लोग, जो लोग मेरे से क्लास 12th बीएसटी पढ़े हो, सर सांस ले लीजिए, आप एक सुर में बोल रहे हैं। चलो ले लेता हूँ, थोड़ा सा फोन देख लूँ। ठीक है। सर फोन में क्या देख रहे हो? मैंने जस्ट इसके पहले अभी एक वीडियो अपलोड करी थी, आप लोगों को देखनी चाहिए। जस्ट इसके पहले, मतलब जब ये वीडियो अपलोड होगी, इसके पहले, मतलब इसके जस्ट पहले वाली वीडियो, उसमें मैंने बताया है कि अगर आपको ये वीडियो मिली है तो ये भगवान का संकेत है, उसको मिस ना करें। तो जाइए मेरे चैनल पे जाके देखिए, आप याद रखिएगा। चलिए, ठीक है, तो उसी का थोड़ा कमेंट सेक्शन पढ़ रहा हूँ। चलो हो गया रिलैक्स, शुरू करते। एनवायरमेंट स्कैनिंग क्या होता है सर? जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मुझे समझ आ रहा है और आपको भी समझ में आ रहा होगा मैं किन से बात कर रहा हूँ। अ, हम सबकी प्यारी जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, मैं उन सबसे बात कर रहा हूँ, बिहार बोर्ड। देखो बाबू, इन्वायरमेंट स्कैनिंग मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बीएसटी क्लास 12th चैप्टर नंबर 2 में, बिजनेस इन्वायरमेंट, वही सब चीज़ है। इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या होता है? कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इज नोन एज इन्वायरमेंट स्कैनिंग। जब आप पूरा अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग रखते हो बिजनेस का, उसको हम लोग इन्वायरमेंट स्कैनिंग बोलते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है सर? जब आप पूरा एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे ना, तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। याद करो इंपॉर्टेंस या फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यहाँ पर सर्वाइवल के लिए जरूरी है, क्यों? क्योंकि अगर आप इन्वायरमेंट स्कैन नहीं करोगे, तो होगा क्या कि कोई और इन्वायरमेंट स्कैन करेगा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपका सारा धंधा लेके चला जाएगा, आप पीछे हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल नोकिया, नोकिया को बोला गया था कि भैया एंड्रॉयड में आ जाओ, वो आया ही नहीं। अब देखो किसी के हाथ में नोकिया नहीं है। इन परसूट ऑफ सक्सेस, परसूट मतलब इन सर्च, परसूट मतलब होता है सर्च, सर्च मतलब की खोज। सक्सेस की खोज के लिए आपको एनवायरनमेंट को स्कैन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, खुद के लिए भी एनवायरनमेंट को स्कैन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट कितने तरीके का होता है? इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है बाबू? जो इंटरनली आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, जैसे आपके एम्प्लॉय, आपका रूटीन, आपका मैनेजमेंट, आपका रिसोर्सेस, आपका कैपिटल, आपके जो टॉप लेवल पे बैठे हैं, लोअर लेवल पे बैठे हैं, वो सारे। एक्सटर्नल मतलब वही पेस्टल। एक्सटर्नल में क्या आता है? पेस्टल। सर एक्सटर्नल में क्या आता है सर? पेस्टल, बोल तो रहेगा अंजा, पेस्टल, PESTEL। पेस्टल क्या होता है सर? पेस्टल मतलब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, फिर ई फॉर कुछ होता था भूल गए, एस फॉर भी भूल गए, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, एल फॉर लीगल एनवायरनमेंट, ई फॉर इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। हाँ कुछ ऐसा होता था, एक बार देख लेना, गूगल करना, पेस्टल तुम्हें मिल जाएगा। बाबू आगे पढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरमेंटल स्कैनिंग, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एनवायरमेंटल स्कैनिंग को अफेक्ट करते हैं? पहला, मैक्रो एनवायरमेंट। हाँ मैक्रो, मैंने आपको पढ़ाया मैक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा, कि जीडीपी ग्रोथ, गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, ये सब हमारा कैसे चल रहा है, वो सब मैक्रो स्कैनिंग में आएगा। माइक्रो एनवायरनमेंट मतलब लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, सप्लाई कैसा है, डिमांड कैसा है, कॉस्ट क्या है, ये सारा कुछ। हाँ मुझे मिल गया पेस्टल, मुझे मिल गया। देखो इधर, एनवायरमेंट स्कैनिंग एंटरप्रेन्योर को इन सभी चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। ई फॉर इकोनॉमिक, एस फॉर सोशल, पी फॉर पॉलिटिकल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, एल फॉर लीगल, और ई फॉर आए, मतलब जो भी, सी फॉर कॉम्पिटिटिव और कस्टमर फैक्टर। मतलब आप जब इन्वायरमेंट स्कैन करोगे तो आप देखना इकोनॉमी अभी कैसा चल रहा है, मतलब स्टॉक मार्केट बूम है, किस रिसेशन में है। सोशल फैक्टर, आपका जो कंपनी, आपका जो धंधा है, उसके लिए लोग कितना तत्पर हैं। पॉलिटिकल फैक्टर, गवर्नमेंट जो आया हुआ है वो बिजनेस के फेवर में बात करे या बिजनेस के अगेंस्ट में बात करे। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजी कैसा है आपके धंधे का। लीगल फैक्टर, कोई कोर्ट कचहरी का केस तो नहीं है आपके धंधे पे, आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, कस्टमर आपका कौन सा गुड्स चाहता है, वो सारी चीजें आप देखेंगे। नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योर एनवायरनमेंट क्या होता है? एक स्पेसिफिक रिलेशन होता है जो कि पाया जाता है एनवायरनमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में, जिसमें मेन पॉइंट्स क्या है? इंटरनल, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मैंने आपको पढ़ा दिया। फास्ट चेंजिंग, डायनेमिक होता है, ये भी आपको पता है। ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे इंडिया में हो तो भैया सूट, साड़ी, सलवार
धोती कुर्ता जीन्स पैंट इन सब का चलेगा, स्कर्ट्स, मिनी मिनी स्कर्ट्स, क्रॉप टॉप ये सब नहीं चलेगा इंडिया में, ये सब के लिए यूएस में जाइए। तो ज्योग्राफिकल एरिया का ध्यान रखें, इंटरडिसिप्लिनरी फैक्टर्स का ध्यान रखें, मतलब जो दो फैक्टर आपस में इंटर रिलेटेड है, मंजे समझाइते, मतलब अगर तुम फास्ट फूड का डिमांड बढ़ रहा है तो रेस्टोरेंट का डिमांड घट रहा है, रेस्टोरेंट का डिमांड बढ़ रहा है तो फास्ट फूड का डिमांड घट रहा है। जैसे अभी देखो ना, कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा बिकता था, बट जब से कोविड आया लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए तो जूस का डिमांड बढ़ गया, तो कोल्ड ड्रिंक का डिमांड घट गया। इंटरडिसिप्लिनरी फैक्टर्स, वैरिंग फैक्टर्स जो चेंज होंगे, मैनेजिंग रिसोर्सेज, ग्लोबल मार्केट, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, पढ़ जाना कॉमन सेंस से तुम्हें आता है। लिमिटेशंस ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस क्या है? कोई गारंटी नहीं है कि भैया तुम एंटरप्रेन्योरशिप अच्छा करेगा है गांजा। खुद सोचो ना, तुम सोचा था 2019-20 में सबसे ज्यादा सेल करेंगे और उसी समय कोविड आ गया, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है और प्रैक्टिकलिटी में इंपॉर्टेंट मतलब हो ही नहीं सकता कि तुम प्रैक्टिकली फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सको। तीसरा चैप्टर अभी ले ले क्या? तीसरा चैप्टर अभी ले लेना चाहिए क्या? नहीं बाबू, ले लूँ क्या? नहीं यार, नहीं, 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 मन नहीं कर रहा, हो गया। पढ़ाओ तो मन से पढ़ाओ, नहीं तो नहीं पढ़ाओ, मेरा ये वाला सीन है। ठीक है बाबू, तो हम लोग इस क्लास को यहीं पे रोकेंगे। अब अगला चैप्टर को अगली बार देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अभी 2 चैप्टर्स आपके हुए हैं एज़ ऑफ नाउ। थैंक यू। इस वीडियो को देखिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अपने बिहार बोर्ड वाले दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।